आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है द्रव्यमान m1 तथा m2 के दो पिंड एक ही रेखा में क्रमशः u1 वेग तथा u2 वेग से गति करते हैं और प्रत्यास्थ संघट करते हैं। ठीक है, तो संघट के बाद उनके वेगों की गणना कीजिए। तो संघट के बाद हमको उनका वेग निकालना है और क्या होगा यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान है। तो आगे हमको उनका वेग निकालने के बाद ये देखना है कि अगर दोनों पिंड समान वेग के हैं तो उनका वेग क्या होगा, और यदि इनमें से एक पिंड जो कि भारी पिंड है वो प्रारंभ में विरामावस्था में है और दूसरा हल्का पिंड जो प्रारंभ में विरामावस्था है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि दो पिंड, ठीक है, एक है m1 तथा दूसरा है m2। ठीक है, दोनों का प्रारंभिक वेग कितना दिया है, एक का दिया है u1, एक का दिया है u2। ठीक है, दोनों एक सरल रेखा मान लेते हैं, इसी में ये गति कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दूरी जाने के बाद इसमें प्रत्यास्थ संघट होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में टकराते हैं m1 m2। ठीक है, संघट होने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं ये प्रत्यास्थ संघट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मान लेते हैं m1 जो है v1 वेग से गतिमान होता है और m2 जो है वो v2 वेग से गतिमान होता है। ठीक है, तो आइए v1 और v2 की गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्यास्थ संघट में जो रेखीय संवेग होता है, रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ये दोनों जो है संरक्षित होता है। ठीक है, प्रत्यास्थ संघट में ये दोनों संरक्षित होता है। ठीक है, तो हम लोग रेखीय संवेग के लिए समीकरण लिखेंगे। ठीक है, तो PI रेखीय संवेग जो होता है PI बराबर PF होगा। ठीक है, तो PI क्या होगा, m1 u1 जोड़ m2 u2 बराबर PF कितना होगा, m1 v1 जोड़ m2 v2 होगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग जो 1 वाला राशि है उसको एक तरफ ले आते हैं और 2 वाला को एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग m1 को वैनिश निकाल लेते हैं, u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2, ये होगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं E के I बराबर E के F होगा। ठीक है, संरक्षित है, जो प्रारंभिक है वही अंतिम भी होगा। तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर जोड़ 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर जोड़ 1/2 m2 v2 स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार जो एक वाला जो भी राशि उसको एक तरफ लाते हैं और 2 वाला को एक तरफ ले जाते हैं। ये 1/2 तो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b गुना a माइनस b। ठीक है, तो u1 जोड़ v1 गुना u1 घटाओ v1 बराबर m2 v2 जोड़ u2 गुना v2 घटाओ u2। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग v1 और v2 के लिए हल करेंगे समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, तो हम लोग इसको जब हम लोग समीकरण 2 को 1 से भाग दे देंगे तो 2/1, तो हमको जो v1 मिलेगा हमको m1 माइनस m2 बटा m1 जोड़ m2 गुना u1 जोड़ 2m2 u2 बटा m1 जोड़ m2। ये जो होगा m1 वाले वस्तु का अंतिम वेग होगा प्रत्यास्थ संघट के बाद। और इसी प्रकार हम लोग v2 निकालेंगे, तो जो v2 हो जाएगा वो हो जाएगा m2 माइनस m1 बटा m1 जोड़ m2 गुना u2 जोड़ 2m1 u1 बटा m1 जोड़ m2। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है,
अब हमसे पूछा है कि दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान है। ठीक है, ये तो हमको V1 V2 मिल गया अंतिम वेग। अब पूछा है दोनों का द्रव्यमान समान है, तो मान लेते हैं m1 बराबर m2 बराबर m है। ठीक है, तो ये m1 m2 का मान इसमें रख देते हैं, तो उससे V1 हमको कितना मिलेगा। देखो m1 बराबर m2 है, तो ये वाला जो टर्म है तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो यहाँ जीरो, तो ये पूरा जीरो। और यहाँ हम लोग रख के हल करेंगे तो हमको कितना है, ऊपर 2m, नीचे m जोड़ m 2m कट गया, बचेगा क्या u2। V1 बराबर u2 मिलेगा हमको। ठीक है, और V2 बराबर कितना मिलेगा। इसमें देखो, इसमें भी ये वाला जो टर्म है ये तो कट जाएगा पूरा, क्योंकि जीरो हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ भी 2m u1 बटा m जोड़ m, ठीक है, यानी 2m, तो 2m कट जाएगा, बचेगा u1, तो V2 हमको मिलेगा u1। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दोनों समान द्रव्यमान के हैं, ठीक है, अगर दोनों का द्रव्यमान समान है, m है, तो संघट के बाद जो m1 है उसका वेग हो जाएगा m2 के बराबर, और जो m2 है उसका वेग हो जाएगा m1 के बराबर, यानी इसका हो जाएगा u1, इसका हो जाएगा u2। ठीक है, तो वही यहाँ पे निकला। अब आगे हमसे पूछा है कि क्या होगा यदि एक पिंड भारी है और वो विराम अवस्था में है, और हल्का पिंड प्रारंभ में विराम अवस्था में है। ठीक है, तो दोनों एक एक करके देखते हैं। तो हमें ये V1 और V2 का मान मिल गया था। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि क्या होगा यदि भारी पिंड विराम अवस्था में है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि m1 द्रव्यमान m2 से बड़ा है। ठीक है, मतलब m1 भारी है। ठीक है, तो अब हम लोग उसके लिए निकालेंगे। तो मतलब इससे क्या है, m1 का जो प्रारंभिक वेग है वो जीरो है, यानी u1 जो है जीरो है। ठीक है, तो u1 का मान यहाँ जीरो रख देंगे, तो हमको V1 कितना मिल जाएगा। V1 मिल जाएगा m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2। u1 कितना है, जीरो जोड़ 2m2 u2 बटा m1 जोड़ m2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं V1 कितना मिल जाएगा, 2m2 u2 बटा m1 जोड़ m2। तो जब भारी पिंड विराम अवस्था में है तो उससे जो V1 निकलेगा वो इतना निकलेगा, 2m2 u2 बटा m1 प्लस m2। और V2 कितना निकलेगा, V2 हो जाएगा m2 माइनस m1 बटा m1 जोड़ m2 u2 जोड़ 2m1। u1 कितना था, u1 मेरा जीरो था। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक वेग जीरो होगा, विराम अवस्था में है, m1 जोड़ m2। ठीक है, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो V2 कितना मिल जाएगा हमको, m2 माइनस m1 बटा m1 जोड़ m2 गुना u2। ठीक है, ये मिल गया हमको V2। ठीक है, अब उसी प्रकार B नंबर में हमसे पूछा है कि जब हल्का पिंड विराम अवस्था में होगा। ठीक है, तो B नंबर में हल्का पिंड विरामावस्था में है। ठीक है, मतलब m2 का जो m2 है वो हल्का है, इसका मतलब क्या है, u2 होगा वो जीरो होगा, u2। ठीक है, तो उस हिसाब से V1 कितना हो जाएगा, V1 मिलेगा हमको m1 माइनस m2 बटा m1 जोड़ m2 गुना u1 जोड़ 2m2, u2 कितना जीरो बटा m1 जोड़ m2। तो V1 मिल जाएगा हमको m1 माइनस m2 बटा m1 जोड़ m2 गुना u1। ठीक है, ये हमको V1 मिल जाएगा। इसी प्रकार V2 हमको क्या मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा हमको, इसमें u2 का मान जीरो रखने से 2m1 u1 बटा m1 जोड़ m2, ये हो जाएगा V2। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जब हल्का पिंड विराम अवस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो होगा, उस हिसाब से जो प्रत्यास्थ टक्कर होगा उसके बाद V1 V2 जो वेग रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।